एक गो सिस्टम होता है, एक नो सिस्टम होता है। और जो गो सिस्टम होता है वो ज़रा क्रेज़ी होता है, और जो नो सिस्टम होता है वो ज़रा लेज़ी होता है। और जो गो सिस्टम होता है वो सिस्टम 1 होता है, और जो नो सिस्टम KNOW नो सिस्टम होता है वो ज़रा लेज़ी होता है। जी, गो सिस्टम वुसअत में भी बड़ा होता है, और गो सिस्टम जो है ये पुराना भी है। जब से इंसान दुनिया में बस रहे थे तो दे हैड गो सिस्टम, और 10,000 साल पहले उनको एक एडिशनल सिस्टम मिला जिसे हम नो सिस्टम कहते हैं या लेज़ी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वो सियाना है पर सुस्त है। क्योंकि ज़्यादातर काम गो सिस्टम करता है और थोड़ा सा काम जो है वो नो सिस्टम करता है, लेकिन वो थोड़ा काम अहमियत में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो गो सिस्टम चल रहा होता है, जब हम खाना पका रहे होते हैं या टाइपिंग कर रहे होते हैं तो गो सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं और डिसीजन कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ख़रीदें कि ना ख़रीदें, इसका फ़ायदा है कि नुकसान है, या हम किताब पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा नो सिस्टम एक्टिव चाहिए। और ये जो क्रेविंग होती है, आप में से कोई बताएगा कि ये किस सिस्टम में होती है? गो सिस्टम। जो क्रेविंग होती है ये हमेशा मेमोरीज़ की वजह से होती है। जो पुराना आपका मेमोरी सिस्टम है जिसमें आपने हज़ारों दफ़ा नशा किया था, और वो आपके गो सिस्टम में है, आपके रिकॉर्ड में है, आपकी हैबिट्स में है, आपके सॉफ्टवेयर में है। और आपके गो सिस्टम में बहुत सी यादें हैं जो आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं पेशेंट्स, और जब वो कुछ नहीं कर रहे होते तो एक पॉपअप आता है गो सिस्टम में कि नशा कर लो, या क्रेविंग होती है। तो जो क्रेविंग होती है ये गो सिस्टम में होती है, और इस क्रेविंग को ख़त्म करने का जो काम है ये नो सिस्टम में होता है। लेकिन नो सिस्टम लेज़ी है और गो सिस्टम क्रेज़ी है। तो अगर 4 पॉइंटेड फार्मूला को देखा जाए तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि ये मैं नहीं, ये मेरा गो सिस्टम है। ये जो मेरी क्रेविंग है ये मेरा गो सिस्टम है, ये मैं नहीं, ये मेरा गो सिस्टम है जिसमें क्रेविंग है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे ब्रेन के इस हिस्से ने, जिसको मैं गो सिस्टम कह रहा हूँ, इसने ये क्रेविंग्स को सीख रखा है गलती से। और तीसरा जो इसका हिस्सा है कि वो क्या काम था जो मेरा नो सिस्टम करने जा रहा था, क्योंकि नो सिस्टम कुछ और काम था जो करने के लिए जा रहा था। तो गो सिस्टम ने कहा कि ये क्रेविंग से निपटो, और नो सिस्टम ने कहा कि नहीं, इस वक्त मैं ये काम करने जा रहा हूँ और तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। और वो अपना वो जो काम राह पे जिस पे वो चल रहा था वो उस काम पे जाएगा। और चौथे पॉइंट में वो शाबाश देगा अपने नो सिस्टम को जिसने गो सिस्टम को शिकस्त दी। क्योंकि जब क्रेविंग होगी तो गो सिस्टम है जो क्रेज़ी है, और उसका मुकाबला करने के लिए आपको उतारना पड़ेगा विल पावर वाला सिस्टम। और जो नो सिस्टम है और जो लेज़ी था उसको आपने ज़रा चुका के एक्टिव किया और उसको मुकाबले में उतारा, और कहा कि जिस रास्ते पे चल रहे थे, जो काम करना चाह रहे थे वही करो। और वो उस काम पे जब जुट जाता है तो कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद, वो चौथे पॉइंट में अपने आप को शाबाश देता है कि शाबाश, तुमने गो सिस्टम को शिकस्त दे दी, अपने नो सिस्टम को अपहोल्ड किया। तो जो दो सिस्टम है जिसमें से ये जो नो सिस्टम है ये आपको क्रेविंग से बचाता है, और ये जो गो सिस्टम है ये आपको क्रेविंग देता है, क्योंकि इसके पास मेमोरीज़ हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपने एयर ट्रैवल करना हो तो आपको फ़ौरन याद आता है कि पिछले दिनों एक हवाई हादसा हुआ था जिसमें लाहौर से एक फ़्लाइट कराची जा रही थी। तो आपका दिमाग कहता है कि हवाई जहाज़ से ना जाओ, गाड़ी पे चले जाओ। आपको पता है कि जब जहाज़ का हादसा हुआ था कराची वाला, तो लाहौर और कराची के दरमियान इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी कि लोग ट्रैफिक को अबूर करना मुश्किल समझ रहे थे।
और लोग डरते थे एयर ट्रैवल करने से। लेकिन ये जो गो सिस्टम होता है ये मेमोरीज़ आपको पेश करता है। इन मेमोरीज़ को हम कहते हैं अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? दस्तयाबी, कोई चीज़ का मैसर होना। अगर आपके पास कोई मिसाल मौजूद हो, जैसे कि अगर आपका सेल फ़ोन 2 दफ़ा छिन गया हो लिबर्टी मार्केट में, तो लिबर्टी मार्केट जाते हुए आपको सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? मेरा फ़ोन फिर ना छिन जाए। हालांकि ऐसा कोई होना ज़रूरी नहीं है। तो इनको हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। जब हमें अंदर से कोई एक गाइडलाइंस मिलती हैं माजी के हवाले से, जो कि हमारे क्रेज़ी ब्रेन में होती हैं, गो सिस्टम में होती हैं, और हम उसके पीछे लग जाते हैं और अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बदल लेते हैं। तो ऐसे में जो लेज़ी सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं नो सिस्टम, उसको थोड़ा एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। और ये जो सिस्टम है जिसको हम एक्टिवेट करना ज़रूरी समझते हैं ताकि वो लेज़ी रहे, ये कैसे एक्टिव हो सकता है? आप में से कोई बताएगा कि इसको एक्टिव करने के कौन कौन से बेहतरीन तरीके हो सकते हैं? एक्सरसाइज तो खैर हर लिहाज से ही बेहतरीन है और इसमें भी यकीनन फ़ायदा उसका ज़रूर पहुंचता है। इसके अलावा अगर आप किताब पढ़ते हैं तो ये नो सिस्टम का काम है। अगर आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं तो ये नो सिस्टम का काम है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये गो सिस्टम का काम है। तो आपकी ज़िंदगी में चूँकि ज़्यादातर काम रोज़मर्रा आप रेपिटेटिवली करते हैं, आप रोज़ गाड़ी चलाते हैं, आप रोज़ खाना पकाते हैं, आप रोज़ टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पे या सेल फ़ोन पे, तो ये सारा काम जो है वो हमारा गो सिस्टम करता है। तो गो सिस्टम इज़ एक्टिव ऑल द टाइम, और नो सिस्टम के एक्टिव होने का कोई टाइम बीच में आ जाता है, और जो नो सिस्टम है वो लेज़ी है। ख़ास तौर पर जब आप थके हुए हों, जब आपकी नींद पूरी ना हो, जब आप शेम में से गुज़र रहे हों, जब आप गुस्से में से गुज़र रहे हों, जब आप डिप्रेशन में से गुज़र रहे हों, या जब आप बहुत खुशी में से गुज़र रहे हों। तो जब भी इमोशंस ऊपर के दर्जे पे होंगे तो नो सिस्टम नीचे के दर्जे पे होगा, और क्रेज़ी सिस्टम यानी गो सिस्टम ऊपर के दर्जे पे होगा। तो जो 4 पॉइंटेड फार्मूला है उसमें आप पहले नुक्ते में अपने आप को गो सिस्टम से अलहदा करते हैं, क्योंकि आपका गो सिस्टम जो है वो आपकी नुमाइंदगी नहीं करता। जब मुझे बताइए कि आप में से कोई नशा करता है, जैसे कि आपका मसला था, तो लोग किसको ब्लेम कर रहे थे? नो सिस्टम को। नो सिस्टम को, यानी नो सिस्टम का मतलब है, हालांकि ये काम किया किसने था? नो सिस्टम ने कि गो सिस्टम ने? काम गो सिस्टम ने किया था, ब्लेम नो सिस्टम को किया जाता है। तो जिम्मेदारी किस पे आई? नो सिस्टम पे, जिसको ब्लेम किया जाएगा। क्योंकि नो सिस्टम को आप अपने नाम से भी पहचानते हैं, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं या आप कोई बुरा काम करते हैं तो लोग आपके नो सिस्टम से मुखातब होते हैं। लेकिन जब आप कोई बुरा काम करते हैं, आम तौर पर वो बुरा काम जो होता है वो गो सिस्टम के ज़रिए होता है। गुस्सा गो सिस्टम के ज़रिए ऊपर आता है, शेम गो सिस्टम के ज़रिए ऊपर आती है, और जो आपकी पुरानी मेमोरीज़ होती हैं, जो आपके पुराने तजर्बात होते हैं, वो सारे के सारे गो सिस्टम में पड़े होते हैं। और जब भी आप फारिग होते हैं, जब भी मुनासिब मौका आता है तो पॉपअप्स आते हैं, पॉपअप्स। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है,
मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।